जय हिंद दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से सभी को स्वागत है करतार कोचिंग सेंटर में। कल जो हम लोग ज्योग्राफी का पहला क्लास शुरू किए थे रिवीजन सीरीज का, उसका वीडियो आप लोग के पास नहीं गया होगा कुछ टेक्निकल इशू के कारण, लेकिन उम्मीद है कि अब जितने भी वीडियो है वो आपको पास जाएगा। मैं दो चीज इससे पहले बता देना चाहता हूं। जितने भी बच्चे ऑफलाइन टेस्ट यहाँ आकर दे रहे हैं सुबह के 9:30 AM में, उनके पास तो हार्ड कॉपी रहता ही रहता है। जो हम लोग तीनों, जो आपका इंग्लिश, साइंस और आपका जो ज्योग्राफी का भी चल रहा है टेस्ट सीरीज, तो तीनों जो सब्जेक्ट का तो आपके पास हार्ड कॉपी रहता ही रहता है। आप आंसर भी करते हैं और फिर जाके आप डिस्कशन में एक बार डिस्कशन को देखिए, और डिस्कशन का भी PDF आपके ग्रुप में अपलोड हो जाएगा। और जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं, इन्हीं कारणों से, या तो पटना में नहीं है या अभी दूर रह रहे हो, उनके लिए आपका टेस्ट वाला पेपर भी हम अपलोड कर देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि वो पेपर को प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। 2 से 3 रुपया लगेगा आपका, और उस पेपर को पहले आप क्वेश्चन करिए। और जो भी डिस्कशन का भाग सभी रहिए, चाहे ऑफलाइन दे रहे हैं एग्जाम या ऑनलाइन। यानी अब वीडियो को, इसलिए वीडियो हम लोग लाइव नहीं डाल रहे हैं, रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, ताकि आप 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन में ना केवल जो 25 क्वेश्चन आप कर रहे हैं प्रतिदिन वो आपको देखने को मिलेगा, उससे संबंधित टॉपिक्स, उस टॉपिक से संबंधित आपके चीजें रिवीजन हो जाएगा। और मैं पहले ही बता देता हूं कि कल का जो टेस्ट हुआ था, जो आपका भारत का लोकेशन यानी इंडिया लोकेशन और भारत की भौतिक संरचना यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग 25 क्वेश्चन किए थे। सभी पार्ट्स उस टॉपिक का पूरा हम लोग कवर किए थे। आज का जो टॉपिक है यानी आपका GAT का जो रिवीजन सीरीज चल रहा है 30 दिन का, आज का जो टॉपिक है क्लास 2 है। अभी हम लोग ज्योग्राफी चलाएंगे 7 से 8 दिन। आज का टॉपिक है आपका ड्रेनेज सिस्टम यानी भारत की नदियां, नदी से संबंधित जो परियोजना है, लेक्स, वाटरफॉल के बारे में हम लोग आज देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन किए होंगे और आपको क्वेश्चन अच्छे किए होंगे। अभी मैं मार्क्स देख रहा था, एक बच्चा ने 25 में 18 मार्क्स लाया है, तो एक अच्छी मार्क्स है। ठीक है, आप देखिएगा उसके बाद कहां आप गलत किए हैं। तो पहला क्वेश्चन आज आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन GAT रिवीजन सीरीज का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का आपके सामने है। मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग यहां पर करना है। एक साइड आपको नदी दिया गया है और दूसरे साइड आपका बांध है, यहां पर यानी डैम है। ठीक है, तो बताइए नर्मदा पर कौन सी बांध है, चंबल पर कौन सी बांध है, कृष्णा पर कौन सी बांध है, कावेरी पर कौन सी बांध है। और जो बच्चे ऑफलाइन देते हैं उनका टेस्ट जो रहता है, जो हार्ड कॉपी, कुछ इस प्रकार से रहता है, जहां आपको कोशिश करते हैं हम लोग बाइलिंगुअल देने का यहां पर डिस्कशन में, ताकि आपका कल देखे होंगे उसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो डिस्कशन में हम लोग यहाँ पर एक ही लैंग्वेज लेते हैं, जो मेजोरिटी जो आपको सबके लिए है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा आप लोग कि नर्मदा, मैच द फ्लोइंग हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखते हैं किससे हम लोग को मैच हो सकता है, कौन चीज से। नर्मदा कहाँ है? नर्मदा कोई बता सकते हैं कहाँ है, या नर्मदा कौन से राज्य में है? अच्छा, राज्य छोड़ दिए, एक चीज हम सीधे आपको बता देते हैं कि भाई साहब जो एक बांध को उठाइए, नागार्जुना सागर बांध। तो नागार्जुना सागर बांध तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई ये तो हमारा कहाँ का है, कृष्णा नदी पर है कि नहीं है? कृष्णा नदी पर है। और नर्मदा पर कौन है बताइए? राणा प्रताप सागर। मेटूर देखिए जो आपका कावेरी पर है। ओमकेश्वर वाला आप बताइए, ओमकेश्वर आप देख लीजिए। ये दोनों तो इजी हो गया। अगर जो ये दोनों भी आपको पता है, अगर जो ये दोनों पता है तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। नर्मदा पर ही आपका ओमकेश्वर बांध है, और राणा प्रताप सागर आपका चंबल पे है। किस पे है? चंबल पे है। तो ऐसा देखिए, B का 2 कहां कहां है, और A का 4, B का 2 3 और 4 में है, C का 1, तो आपका ऑप्शन 4 इसका है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 4 होगा। नागार्जुना बांध मेरे भाई साहब, अगर जो स्टेट की बात किया जाए तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में है। आपका मेटूर बांध की बात किया जाए, ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। ठीक है, ओमकेश्वर बांध की बात किया जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। और कोई कमेंट करके बताइए, राणा प्रताप सागर बांध ये आपका कहां होगा? राणा प्रताप सागर बांध याद रखिएगा, ये राजस्थान, राणा प्रताप राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान में है आपका ये बांध। तो उम्मीद है
कि आपको एक पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नदी पर जो परियोजना और कौन से राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेक एंड स्टेट, आपका लेक, एक साइड आपका लेक का नाम है और दूसरे साइड स्टेट है, ठीक है ना। लेक एंड स्टेट के बारे में ये आपसे पूछ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, देख लीजिए कि लेक और स्टेट के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है चेम्बरम बक्कम लेक केरल, अष्टमुडी लेक केरल, नाको लेक उत्तराखंड और चोलामू लेक सिक्किम। जो आपको मैं लेक पढ़ाया हूं ये तो क्लियर लग रहा है कि भाई साहब चोलामू लेक आपका सिक्किम में है, नाको लेक क्या उत्तराखंड में है, अष्टमुडी क्या केरल में है। देखिए आप लोग बताइए यहां पर से, यहां पर आप लोग बताइए, ठीक है। मेरे हिसाब से जो अष्टमुडी लेक है तो केरल में है, ये तो समझ में आ रहा है। ऑप्शन 4 और 2 डायरेक्ट आपका नोटबुक का क्वेश्चन है, लेकिन चेम्बरम बक्कम लेक केरल में नहीं है दोस्त, ये आपका तमिलनाडु में है। कहां है आपका, ये याद रख लीजिएगा, आपका ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ये आपका तमिलनाडु में है, ये याद रखिएगा। और नाको लेक उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका हिमाचल प्रदेश, कहां है, हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 और 4 सही हुआ। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 2 और 4 है। तो ऑप्शन 2 में 2 और 4 है। तो पूछा है कि निम्नलिखित, अच्छा रॉन्गली पूछा है, एक मिनट, एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। पेयर रॉन्गली मैच पूछा है, रॉन्गली मैच यानी रॉन्ग। तो रॉन्ग कौन कौन सा हो गया, तो रॉन्ग हो गया 1 और आपका 3। तो 1 और 3 तो भाई साहब ये होगा नहीं, रॉन्गली मैच। एक क्वेश्चन थोड़ा फंसाता है इस प्रकार से, तो रॉन्गली मैच तो ऑप्शन 3, ठीक है। देख रहे हैं ना, रॉन्गली पूछ ले और सही पूछ ले तो एक गलत हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। भारत के तटीय मैदान के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कह रहा कि द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नैरो अलुवियल स्ट्रैट, यानी पश्चिमी घाट के पास जलोढ़ मिट्टी का जो जमाव है वो नैरो है। तो बिल्कुल सही, हम बताए भी थे कि आपको, हम बताए थे कि पश्चिमी घाट में भी आपका जलोढ़ अलुवियल जो सॉइल है यानी जलोढ़ मिट्टी है वो मिलता है। द बैक वाटर एंड द लंगून ऑन कनाडा कोस्ट इज कॉल्ड कायल। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लेस वाइड देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। हम क्या बताए थे कल ही के क्लास में कि ईस्टर्न चौड़ा ज्यादा है लेकिन ऊंचाई कम है, वेस्टर्न चौड़ाई कम है उसकी लेकिन ऊंचाई ज्यादा है। तो सेंटेंस गलत हो गया। ईस्टर्न बोल रहा है कि चौड़ाई ईस्टर्न का कम है, ईस्टर्न का चौड़ाई ज्यादा है, ऊंचाई कम है। देयर इज लैक ऑफ नेचुरल पोर्ट और हार्बर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। आप ये बताइएगा आंसर, ठीक है। लैक, देयर इज लैक ऑफ नेचुरल पोर्ट और हार्बर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। देख लीजिए ये बिल्कुल सही है कि ईस्टर्न कोस्ट के कंपेयर अगर जो करिएगा वेस्टर्न कोस्ट को आपका घाट से तो वहां पर नेचुरल जो फोर्स ज्यादा मिलती है वेस्टर्न घाट, ठीक है ना, यानी जो अरब सागर साइड ज्यादा मिलती है। उसके कारण वहां पर है क्योंकि वहां पर जो नैरो है और कंटिन्यूअस उसके आसपास है, जो आपका हम बताए थे कि घाट जो है जो कंटिन्यूअस है। और बैक वाटर लंगून को कायल नहीं कहा जाता है, ये भी गलत है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर होगा, सही आंसर पूछा है तो सही आंसर 1 और 4। तो 1 और 4 इसमें कहाँ है देख लीजिए, 1 और 4 फर्स्ट ऑप्शन में 1 और 4 है, फर्स्ट ऑप्शन में 1 और 4 आपका है। चलिए नेक्स्ट, द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा इन वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा वेस्ट, अच्छा सीधे पूछ दिया। ये देख लीजिए थोड़ा सा गंगा के बारे में आपको पता है, इधर से अलकनंदा आती है और इधर अलकनंदा और ये आपका हो गया भागीरथी। तो जब दो नदियां संगम, एक संगम बनाती है, कहां संगम बनाती है, देवप्रयाग के पास दोनों मिलती है और देवप्रयाग के मिलने के बाद ये नदी क्या कहलाती है, एक गंगा कहलाती है। और इस प्रकार से कि बे ऑफ बंगाल में जाती है, नहीं
बांग्लादेश में होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, इसके मुहाना है। तो बोल रहा है नदियां, कौन की नदियां, इसकी सहायक नदियां पूछ रहा है किधर से। ए हमारा हो गया क्या, ए हमारा हो गया वेस्ट, ईस्ट हो गया, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट और ईस्ट हो गया। तो सबसे पहले अगर जो कोई मिलता है गंगा नदी में एक नदी, तो कौन नदी है, रामगंगा। सबसे पहले क्या है, याद रखिएगा, रामगंगा, आरजी लिख रहा हूं। उसके बाद आपका गोमती, गोमती, घग्गर, गंडक, ठीक है, कोसी और बागमती, और सबसे अंत में है महानंदा। महानंदा सबसे गंगा की पूर्व की ओर सबसे अंतिम की बाईं सहायक नदी है, क्योंकि गंगा ऐसे बह रही है तो ऊपर वाला बाएं हो गया और नीचे वाला दाएं, और दाएं है जो इधर से आती है, ये है आपका यमुना, और एक जो और सहायक है जो आपका कौन है, सोन, यमुना एंड सोन, ये गंगा की दाएं सहायक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले रामगंगा होगा, पूछ रहा है किधर से, वेस्ट, तो वेस्ट सबसे पहले रामगंगा होगा, तो आंसर इसका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा रामगंगा वाला, जहां से रामगंगा शुरू हो रहा है। एक ही ऑप्शन में रामगंगा है, सबसे पश्चिमी बाईं सहायक है रामगंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज चिल्का लेक। बाबू चिल्का लेक लॉन्गेस्ट नहीं, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, क्या चिल्का लेक लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट लेक है। ये क्या है, चिल्का जो है ये लार्जेस्ट लेक है, ठीक है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा लेक है, सबसे बड़ा खारे पानी का, सबसे बड़ा भी और खारे पानी का। लेकिन लॉन्गेस्ट की अगर जो बात किया जाए, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, तो जो लॉन्गेस्ट लेक है ये आपका वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड लेक है, जो आपका केरल में है। कहां है, केरल में है, याद रखिएगा, ठीक है। और चिल्का लेक है, ये आपका कहां है, चिल्का लेक आपका उड़ीसा में, उड़ीसा में चिल्का लेक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो जहां जहां पहला ऑप्शन है वो काटो, इलिमिनेशन मेथड से ट्रू पूछ रहा है, तो इसमें भी पहला है। तो दो ऑप्शन देखो निकल गया एक जानने से। द लार्जेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड लेक ऑफ इंडिया इज सैंगमो लेक। नहीं, सैंगमो लेक नहीं है, लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड पूछ दिया है, हाई सबसे ऊंचा अक्षांशीय दृष्टिकोण से, तो ये आपका सैंगमो नहीं है, ये चोलामू लेक है। कौन सा लेक है, चोलामू, चोलामू, ठीक है, लेक है, और ये आपका सिक्किम में है। कहां है, सिक्किम में है, याद रखिएगा, चोलामू लेक ये सिक्किम में है। तो ये हो गया, तो जहां जहां दो है तो वो भी कट गया। आप ना भी आप तीन जानते हैं, फिर भी आपको पता लग गया कि एक ही ऑप्शन बचता है और वो तीन सही है। यानी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया इज गोविंद बल्लभ पंत आपका सागर। देख लीजिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में बात किया जाए तो ये मानव कृत्रिम है। मानव कृत्रिम मतलब क्या हुआ मेरे भाई, मतलब ये हुआ कि रिजर्वर है। बताया था ना, बांध में, बांध से पहले जहां पानी का जमावड़ा रहता है उसको रिजर्वर कहते हैं। तो रिजर्वर ऑफ रिहांद लेक, रिहांद लेक झील का, या रिहांद डैम, सॉरी एक नहीं, रिहांद, रिहांद डैम, जो रिहांद बांध बना हुआ है रिहांद नदी पर। किस रिवर पे, रिहांद रिवर पे। कहां है ये यूपी में है। तो यूपी में रिहांद नदी पर रिहांद बांध बना हुआ है, उसका मानव कृत्रिम जो झील बनाया गया था, रिजर्वर है, उसको कहा जाता है आपका गोविंद बल्लभ पंत। तो एक ही सही इसमें से ऑप्शन है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है जब भी आप वीडियो देखिएगा, अगर जो आपका क्वेश्चन आता है थोड़ा बढ़ा के देखिएगा, लेकिन डिस्कशन करिए। कंपेयर टू हिमालयस रिवर विथ पेनिनसुलर रिवर,
यानी हिमालय नदी से अगर जो प्रायद्वीपीय नदी को कंपेयर करे तो कौन कौन सी चीज आपका सही है। मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर्स आर परनियल, यानी हिमालय नदियां 12 मासी रहती है। परनियल मतलब क्या होता है, 12 मासी, याद रखना इसका मतलब क्या होता है, 12 मासी, यानी 12 महीना बहती है, क्योंकि हिमाद्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमनद से निकलती है। लेकिन अगर जो पेनिनसुलार नदियां हैं ये किस पर निर्भर करती है, ये आपका पेनिनसुलार नदियां हैं, ये आपका वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, ये आपका वर्षा पर निर्भर करती है, रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, ये वर्षा पर निर्भर करती है। तो पहला सेंटेंस तो बिल्कुल सही है कि वर्षा पर निर्भर करती है प्रायद्वीपीय नदी और हिमालय नदियां 12 मासी रहती है। द स्लोप ऑफ हिमालय रिवर्स इज स्टीपर देन द पेनिनसुलर रिवर, ये भी बिल्कुल सही है कि हिमालय नदियां का ज्यादा स्लोप होता है, क्योंकि माउंटेन हिमालय से आते हैं, प्रायद्वीपीय नदी मैदान थोड़ा पर बहती है, तो ये भी सही हो गया। पेनिनसुलर रिवर कॉज मोर इरोशन, अरे भाई पेनिनसुलर रिवर कैसे मोर इरोशन करेगा, कॉज मोर इरोशन क्या कर सकता है, पेनिनसुलर रिवर तो बूढ़ी नदियां होती है, ये पुरानी होती है, ओल्ड होती है, तो कोई ओल्ड भी चीज ज्यादा इरोशन कर सकता है, अपने साथ मिट्टी लेके जा सकता है। जब पानी नहीं 12 महीना रहता तो मिट्टी कैसे उतना ले जाएगा, जो नया है वही ज्यादा क्या करेगा, इरोशन करेगा। तो ए सेंटेंस मेरे भाई क्या हो गया, ए आपका गलत हो गया। तो इसका सही आंसर कौन हो गया, 1 और 2। तो इसका सही आंसर 1 और 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक साइड नदी दिया गया है, दूसरे साइड कहां से नदियां का उद्गम है, ये पूछ रहा है। कोई भी लैंग्वेज किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, हिंदी इंग्लिश वाला का बस नाम है। यमुना कहां से निकलती है, तो आप यमुना निकलती है यमुनोत्री से। यमुनोत्री कहां है मेरे भाई, यमुनोत्री है उत्तराखंड में। ठीक है, कृष्णा कहां से निकलती है, गोदावरी कहां से निकलती है, महानदी कहां से निकलती है, आप बताइए। आप यहां पर बताइएगा महानदी। देखिए महानदी एक बार और एनडीए के क्वेश्चन में यहां पूछ दिया है कि महानदी कहां से निकलती है, ये भी पूछ दिया है। ठीक है, तो महानदी को आपको पता होगा, ज म से महानदी, कृष्णा महाबलेश्वर। ठीक है, कृष्णा महाबलेश्वर। गोदावरी आपका हो जाएगा नासिक, और महानदी कहां से हो जाएगा, सिंहावा से। तो सही है, 1 का 4 बी का 3, 1 का 4 बी का 3। तो एक ही आंसर यहां पर मिल गया, एक ही आंसर है, और वो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। आपको पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूं। जो सिंहावा है ये भाई साहब छत्तीसगढ़ में है। कहां है, छत्तीसगढ़ में है। जो नासिक है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर है ये भी महाराष्ट्र। इस प्रकार से नदियां का उद्गम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, मैच द फ्लोइंग। एक साइड नदी है, दूसरी साइड उसकी सहायक नदी है। एक साइड मेन नदी है, जैसे देखिए बेतवा है, किसकी है, बेतवा किसकी सहायक है, क्षिप्रा किसकी सहायक है, वेनगंगा किसकी सहायक है, तावा किसकी सहायक है। एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हमको ये आप बताइए। ठीक है, शायद अच्छा इसका बहुत लोग जो टेस्ट दिए हैं इसका ऑप्शन टाइप नहीं हुआ, तो मैच द फ्लोइंग कर लीजिएगा। बेतवा आपको पता है, केन बेतवा यमुना की सहायक है, क्षिप्रा चंबल की सहायक है। क्लियर है, केन बेतवा आपका किसकी सहायक हो, यमुना की, क्षिप्रा चंबल की। वेनगंगा बहुत बार पूछा गया है, वेनगंगा गोदावरी की सहायक है, और तावा नर्मदा की सहायक है। और तावा किसकी सहायक है, नर्मदा की सहायक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा, याद रखिएगा, ए का आंसर होगा 2, बी का आंसर क्या होगा 1, सी का आंसर होगा 4, और डी का आंसर होगा 3। आपको मैच करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। सेंटेंस दिया गया है,
पहला एक कथन है, दूसरा एक कथन है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं। द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयास आर कंटिन्यूअस स्ट्रीम। जो हिमालय से निकलती है नदियां, वो क्या है? वो आपका हिंदी में सतत वाहिनी है। कंटिन्यूअस स्ट्रीम मतलब होता है सतत वाहिनी, यानी हमेशा बहते रहती है, यानी हमेशा सतत वाहिनी, यानी हमेशा बहते रहती है। शायद वाहिनी ऐसी लिखाएगा, वह होता है या वह होता है, सतत वाहिनी यानी हमेशा बहते रहती है। तो ये तो बिल्कुल सही है भाई, कि जो हिमालय से निकलती है नदियां वो हमेशा बहते रहती है, पेनिनियल है, ठीक है ना, हिमनद से निकलती है। द सोर्स ऑफ हिमालय रिवर इज लोकेटेड इन ग्लेशियर। जहां से सब नदियां निकलती है उनका स्रोत है हिमनद यानी ग्लेशियर। तो ये भी सेंटेंस सही है, क्योंकि ये सोर्स इसका हिमनद है, हिमनद सालों भर पिघलता है तो सालों भर बहती है। तो कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है, और एक का दूसरा एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी हो गया, ए एन बी, ए एन आर बोथ करेक्ट एंड ए कंफर्म, आर कंफर्म्स ए। चलिए नेक्स्ट। इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट। हिमालय पर्वत 5 राज्यों में फैला हुआ है। क्या सही बात है? तो देखते हैं, थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं 5 राज्य क्या है, सही है? देखो थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 4 तो यही हो गया, सिक्किम जहां कंचनजंगा है, मेघालय, नहीं भाई, तो ये 5 से ज्यादा हो गया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया। वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट, ना ये भी 5 स्टेट नहीं है। वेस्टर्न घाट जो है ये 6 स्टेट, याद रखिएगा कितने स्टेट? 6 स्टेट। मैं आपको रिवीजन करा देता हूं वेस्टर्न घाट के बारे में। देखिए कौन कौन से 6 स्टेट है। गुजरात से शुरू होता है, पश्चिम की ओर देखो, गुजरात के नीचे आपका क्या आएगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, और केरल के पास जहां ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट दोनों मिलता है, नीलगिरी पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, तो तमिलनाडु भी हो गया। तो कितने राज्य हो गया? 6। ऐसे काउंट करिएगा। पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट। पुलिकट लेक 2 राज्य, ये बिल्कुल सही है, 2 राज्य। कौन कौन सा 2 राज्य है आप बताइए मुझे। एक तो आंध्र प्रदेश में आप लोग का लिखाया है पुलिकट, और कोई कमेंट यहां पर करिएगा, और आप लोग कमेंट करिएगा, ये आपके लिए मैं छोड़ दिया हूं कि पुलिकट असे आंध्रा के पास कौन सा स्टेट है। देखो केरल तो होगा नहीं, तो एक ही बचता है। चलिए कौन आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? ओनली, बाकी 2 तो गलत। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। एक साइट यानी जनजाति है, और वो कहां पाए जाते हैं? तो जो पहले तुम जानते हो वो लगाओ। संथाल झारखंड में, संथाल। हमारे जो भी राष्ट्रपति है 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, बट वो रहने वाली है उड़ीसा के। उड़ीसा में भी संथाल पाया जाता है, लेकिन सबसे संथाल आपका झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। भील है, भील है मध्य प्रदेश में। ये दोनों यूपीएससी के पूछा गया क्वेश्चन है। भील है मध्य प्रदेश में, और सामने से आपको देखने का नाम लग रहा होगा लेप्चा, ये सिक्किम में, लेप्चा सिक्किम में। और जो जौनसारी जो जनजाति है उत्तराखंड में पाया जाता है। तो एक का 3 और एक का 3 एक ही ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन आपका क्या है? बी ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप जनजाति भी पूछ लेता है। भील जनजाति आपका मध्य प्रदेश में, संथाल झारखंड उड़ीसा में भी पाया जाता है। अब द्वाब, द्वाब से क्वेश्चन पूछा है। द्वाब को नदियों के भी, द्वाब क्या होता है सबसे पहले देख लो। द्वाब पूछ लिया है, द्वाब, द्वाब है, द्वाब मतलब क्या होता है? जो बच्चे नए हैं उनके लिए, जो हमसे पढ़े हैं उनको पता है, 2 रीजन बिटवीन 2 रिवर्स, 2 नदियों का बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वाब कहते हैं,
ठीक है, तो द्वाब पूछा है। अगर जो आपको नदियां, इंडस वाला नदी आपको पता है, यहां से अगर जो ये नदी आपको पता है इंडस वाला, कि इस प्रकार से अरब सागर, अरबियन सी में जाके गिरता है सिंधु नदी तंत्र। ये आपका कौन सा नदी हो गया? इंडस, याद रखिएगा। और इंडस की सबसे बड़ी सहयोगी नदी कौन है? चेनाब। कौन हो गया ये? चेनाब, ठीक है ना। और चेनाब की दो सहयोगी, एक हो गया आपका झेलम, और नीचे से कौन आता है? रावी। इन आपका पता है। फिर आपका कौन सी नदियां आती है? एक नीचे इधर से नदी आता है सतलज। कौन सी नदी? सतलज। और सतलज की सहायक नदी है ब्यास। सतलज की सहायक नदी क्या है? ब्यास। तो देख लो, एक जो द्वाब बनेगा झेलम और इंडस के बीच में, एक बनेगा झेलम और चेनाब के बीच में, चेनाब और रवि के बीच में, रवि और ब्यास के बीच में, ब्यास और सतलज के बीच में, जो दो नदियों के बीच का जो आपका जो क्षेत्र रहता है उसे द्वाब कहते हैं। दो मतलब टू, आब मतलब नदी, रीजियन। फीस्ट, देख लो नाम से ही पकड़ना, फीस्ट, ब्यास और एसटी मतलब सतलज। तो भैया ब्यास और सतलज द्वाब हो गया। बरी, BARI, आर से रवि, रवि वाला में देख लो, ठीक है ना। बरी तो क्या होगा? रवि और ब्यास, तो रवि और ब्यास ये हो गया, ठीक है ना। अगला है रचना, रचना तो रवि और चेनाब, रवि और चेनाब कहाँ है? रवि और चेनाब एक में है। एक हो गया छाछ द्वाब, तो छाछ द्वाब मतलब झ से जेलम और च से चेनाब। तो देख लेना, चार के यहां पर चार होगा तो ऑप्शन ये दोनों तो कट गया, डी का 4 बचा, दो ही ऑप्शन। तो पहला का 3 है, तो पहला का 3 एक ही बचता है फर्स्ट ऑप्शन में, और यही आपका आंसर, ठीक है। पढ़ाया हुआ आप लोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इस फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर नदियां आपसे पूछा गया है, इसके बारे में आप बताइएगा। प्रायद्वीपीय नदी, देखो ये प्रायद्वीपीय नदी है ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको फंसा दे सकता है। आप पढ़ के जाइएगा टफ और आ जाएगा आपका इजी। तो एक नदी ये हो गया, एक नदी इधर बह रहा है, प्रकार से नदियां बहती है भाई। और इधर क्या है? इधर अरब सागर है कि बंगाल की खाड़ी? बंगाल खाड़ी, ठीक है। और कहा? ये हो गया आपका नॉर्थ, और नीचे हो गया साउथ। देख लीजिए, सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदी है जिसका नाम है स्वन रेखा, ठीक है ना। महानदी याद रखना आप लोग, गोदावरी। फिर आपका हो गया कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा के बाद आपका पेन्नार, कावेरी, पगई, पगई। तो इस प्रकार से स्वर्ण रेखा कहां से शुरू होता है? तो भैया एक ही ऑप्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। कृष्णा और कावेरी के बीच में सभी बच्चों को पता है स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, लेकिन कावेरी नहीं है। कावेरी और कृष्णा के बीच में पेन्नार है, यही चीज है। ये मेन आपको ऑप्शन में गलत करवा सकता है कि कृष्णा और कावेरी के बीच में कौन है? पेन्नार है, और बेगई सबसे अंतिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है? तो हमको पता है कि भैया हमको इस प्रकार से भारत का प्रायद्वीपीय भाग बनाते हैं। प्रायद्वीपीय मतलब वह भाग, वह क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो ये हमारा हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये हमारा पूरब में, ठीक है। और ये हो गया अरब सागर, अरबियन सी पश्चिम में, और दक्षिण में हो गया हिंद महासागर। हिंद महासागर हमारा क्या हो गया? दक्षिण में हो गया। ये सबको पता है कि ये हमारा पश्चिम हो गया, ये
ठीक है। नदियां, तो सबसे पहले आपको पता है भागीरथी, अलकनंदा आती है इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्रा, सैंको ऐसे निकलती है अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न मार के और आपका गंगा में मिल जाती है और बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है। उसके बाद गोदावरी, गोदावरी भी आपको पता है कि इस प्रकार से जाती है, चलती है, इस प्रकार से जाती है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया। महानदी कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां हैं जो ये भी बहती है कावेरी। लेकिन याद रहे, लेकिन जो आप देख रहे हैं ये लूनी, नर्मदा, ताप्ती, एक किधर जाती है, अरब सागर। अरब सागर में इनका मुहाना है, यानी इसको और क्या लिख सकते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की ओर प्रवाहित नदी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की ओर प्रवाहित नदी। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो गया, बोथ ए एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक साइड, अच्छा छूट गया है थोड़ा सा क्वेश्चन। एक साइड यहां पर क्या है, एक साइड आपका शहर है और दूसरे साइड आपका क्या है, नदी है। ठीक है, शहर है और नदी है, यानी एक साइड आपका रिवर है और दूसरे साइड सिटीज है। आपको पता है, सबसे पहले आप देख लो किस राज्य में कौन सा शहर है, तब ज्यादा क्लियर होगा। एक्चुअली कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में है। लुधियाना पंजाब में है। गाना भी भोजपुरी आप लोग, लुधियाना पर गाना बहुत है, सूरत पे बनता है, बंगाल पे बजता है। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब आप मैच तो फ्लोइंग कर सकते हैं इजिली मेरे हिसाब से। कटक महानदी, ठीक है। लुधियाना सतलज, क्योंकि सतलज पंजाब में बहती है। उज्जैन आपका हो गया शिप्रा, और नासिक गोदावरी। क्लियर है। तो इस प्रकार से ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन आपका ए है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बस आपसे यही विनती है कि जितने लोग पटना में है वो ऑफलाइन आके टेस्ट दीजिए। आप सभी डिस्कशन देखिए ना देखिए, ये आपके ऊपर है। आप टॉपिक जान जाइए। एटलीस्ट देखिए क्या होता है ना, ऑनलाइन पढ़ने से या अपने से करने में थोड़ा डिसिप्लिन लैक हो जाता है, अनुशासनहीन हो जाते हो तुम लोग। जब पता है कि नहीं, कल हमारे इंग्लिश का ये टॉपिक का टेस्ट होना है, साइंस का ये टॉपिक है और ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। इससे क्या होगा ना, आपको लमसम एग्जाम से लमसम 20 से 25 दिन पहले पूरा टॉपिक आपका रिवीजन हो जाएगा। और प्रतिदिन 2 घंटा आप अलग से निकाल लीजिए मैथ के लिए। मैथ आप जारी रखिए, बाकी कोई भी चीज नहीं, टॉपिक के आधारित आप पढ़िए, काफी होगा, सफिशियंट होगा। 900 का इंडिया एग्जाम होता है, 350 भी लाइएगा तो ऑल इंडिया अच्छा रैंक आपको मिलेगा, अगर जो आप एसएसबी क्लियर करते हैं। ठीक है। तो ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है एनडीए निकालना, बस पास करना है और एसएसबी में ऑफिसर लाइक क्वालिटी। और जो बच्चे दूर हैं, जो नहीं आ सकते, प्लीज टेस्ट वाला पीडीएफ जब अपलोड करें आप लोग के ग्रुप में, तो पीडीएफ निकलवाइए, 2 से 3 रुपया लगेगा। और पहले अपने से करिए, डिस्कशन देखने के बाद भी या बाद में डिस्कशन देखिए, तब आंसर मिलाइए कितना सही है गलत है। ठीक है ना। पहले आप क्या करिए, जो टॉपिक मिलता है उस टॉपिक के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी को जितना भी इसके बाद जो टॉपिक बचा है, कल एक ही क्लास में पूरा कवर करें। जितना भी टॉपिक इसके बाद बचता है इंडियन ज्योग्राफी लिख लो, यानी कल का जो क्लास होगा जितना इंडियन ज्योग्राफी इसके बाद बचता है वो सब आएगा। आपका जो नोट मिला है 100 पेजेस, उसमें से देख लेना कि फिजिकल डिवीजन रिवर तक हो गया, उसके बाद जो भी है, जो हो गया डैम्स वगैरह उसको छोड़ के जो भी है, एग्रीकल्चर होगा, क्लाइमेट होगा, ठीक है, आपका मिनरल्स होगा, जो भी है, रॉक्स होगा, वो सब कल के टॉपिक। तो आप ये पढ़ लो, 1 घंटा से 1.5 घंटा इसमें लगेगा आपका, 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश में लगता है, 1 घंटा साइंस, बाकी टाइम आप टेस्ट आके दीजिए। ठीक है। डिस्कशन को देखिए, 2x स्पीड पे, 3x स्पीड पे, दिखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो आंसर मिलाइए। आप इतना भी आप योग्य है कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं।
चलिए, एक साइड वाटरफॉल है और दूसरे साइड रिवर है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पहला आपका है गोदावरी नदी पर। अच्छा, कौन कौन मैच द फ्लोइंग है, इनमें से पूछ रहा है कितने पेयर सही मैच है। तो आप पढ़ लीजिए एक बार, मैं हट जाता हूं। पहला है कपिल धारा जो वाटरफॉल गोदावरी नदी पर, दूसरा जोग वाटरफॉल श्रावती नदी पर, और तीसरा है शिवासमुद्रम फॉल कावेरी नदी पर। तो 3 आपका दिया गया है। आप बताइए कौन कौन यहां पर सही है, कौन कौन यहां पर सही है। अगर जो कपिल धारा आपका नोटबुक में है, कपिल धारा आपका नोटबुक में है दिया हुआ, ये मध्य प्रदेश में है मेरे भाई। जोग वाटरफॉल कर्नाटक में है, कर्नाटका में है, ठीक है। और ये भी आपका कर्नाटका में है। तो कपिल धारा गोदावरी में नहीं है, कपिल धारा नर्मदा पे है। किस पे है? नर्मदा पे है। तो पहला गलत हो गया, जहां जहां पहला है वो उड़ गया। देख रहे हो, एक जानने से आंसर मिल जाता है, एक गलत जाने, एक ही आप जाने कि पहला नहीं होगा, एक ही बचता है। यानी आपको पता है कि जोग वाटरफॉल शरावती नदी पर है जो कर्नाटक में है, शिवासमुद्रम जो वाटरफॉल कावेरी नदी पर है और ये भी कर्नाटक में है। भारत का जो सबसे, यानी भारत का जो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया बता सकते हैं? वीडियो तो रिकॉर्डेड चल रहा है ना, तो हम कैसे पूछे कि कोई बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। एक बैठा हुआ है वो बोल रहा है वाराही नदी पर। बहुत बढ़िया, एयरफोर्स का एक बच्चा है, इसका क्लास इसके बाद है वाराही रिवर। वाराही रिवर पर कौन सा वाटरफॉल है? वाराही रिवर पर आपका पुचिकल वाटरफॉल। ये आपका कहाँ है? के बाद आपके क्लास। चलिए नेक्स्ट, एक साइड नदी है, दूसरी साइड उसकी सहायक नदी है, आप बताइएगा, ठीक है। कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, यमुना। देखो सामने ही पता लग रहा है कि भैया ब्रह्मपुत्रा का तीस्ता पढ़ाए हैं, ठीक है। गोदावरी के इरावती ये भी पढ़ाए हैं, पढ़ाए कि नहीं। यमुना की चंबल सहायक है और कृष्णा की भीमा सहायक है। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2। तो एक ही ऑप्शन में बचता है, ऑप्शन एक साइड। चलिए, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, तापी रिवर्स फ्लो वेस्टवर्ड, यानी नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित करती है। बिल्कुल सही, अरब सागर में जाके गिरती है। कटिंग थ्रू विंध्या एंड सतपुरा रेंज। ये डायरेक्ट आपका नोटबुक का क्वेश्चन है। नर्मदा ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित है। पहला सेंटेंस का भाग्य है क्वेश्चन, उसी में दूसरा भाग्य है कि नर्मदा और सतपुरा और विंध्या के बीच में प्रवाहित होती है। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही। मोस्ट रिवर और पेनिनसुलर प्लेटूज आर पेरेनियल इन नेचर, यानी प्रायद्वीपीय नदी ये 12 मासी होती है। एस उठाना नहीं भैया, 12 मासी नहीं होती है, ये पुरानी नदियां हैं। ये आपका ऋतु पर निर्भर रहती है, सीजन पर निर्भर रहती है। आपका वर्षा होगा तो पानी रहेगा, वर्षा नहीं होगा तो पानी नहीं होगा। तो दूसरा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया। तो सही कौन होगा? सही बिल्कुल ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 19th नंबर क्वेश्चन, एक रिपीटेड क्वेश्चन है। एक कल ही मैं बता दिया था आपका कि ट्रांस हिमालय और हिमाद्री का बीच में जो दोनों को अलग करता है इंडो सैंको-सच्चर जोन, ग्रेटर हिमालय और को जो अलग करता है जिसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लेसर हिमालय और शिवालिक को जो अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो ओनली वन सही है इसमें, आपको पता होनी चाहिए। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उसके लिए सॉरी। अगला, एक साइड डिजर्ट दे दिया है बाबू, पूछा गया कि भारत में वो डेजर्ट कहां पाया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितना जो ये सम्मिलित सही है, कितने जो पेयर है जोड़े हैं वो सही सम्मिलित है।
कोल्ड डिजर्ट लद्दाख में है। एक्चुअली जो डिजर्ट है ना, कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर है, ये बायोस्फीयर है, याद रखना ये बायोस्फीयर का नाम है कि कोल्ड डिजर्ट तो लद्दाख में पाया जाता है। देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है, कितना घुमाता, लेकिन एक साइड ये बायोस्फीयर है और दूसरे साइड क्या है, स्टेट है। कोल्ड डिजर्ट नहीं पूछा है, बायोस्फीयर का नाम पूछा है, तो बायोस्फीयर का नाम है कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर, और ये लद्दाख में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां है, ये याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। जॉब्स ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, तो ये भी गलत हो गया। सीसाचलन हिल्स रिजर्वर ये आपका आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही। पन्ना रिजर्वर मध्य प्रदेश में है, तो 2 पेयर इसमें से सही होता है, ठीक है ना, 2 पेयर इसमें से सही होता है। मेघालय में आपको पता होना चाहिए कि मेघालय में कौन सा आपका रिजर्वर है, तो मेघालय में जो है ये नॉकरेक है, याद रखना क्या है, नॉकरेक। कौन सा रिजर्वर है, नॉकरेक, पढ़ाए हैं आप लोग के। मेघालय में जो रिजर्वर है तो याद रख लेना, नॉकरेक बायोस्फीयर, नॉकरेक बायोस्फीयर मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको उम्मीद है कि आप लोग के बस रिवीजन सीरीज है। नेम ऑफ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्रा के बीच, अरे भैया इजी क्वेश्चन है, देखो सीधे याद रखना। अगर जो तुम ऐसे भारत का कोस्ट प्रायद्वीपीय द्वीप में, प्रायद्वीपीय भाग में ही बनेगा, भारत का प्रायद्वीपीय भाग, अगर जो पता है एक कोस्ट यहां पर आता है, एक कोस्ट यहां पर ऐसे आता है, एक कोस्ट आपका, 4 नाम पूछ लेता है, देख लीजिए। एक इधर केरल साइड वाला को कहा जाता है मालाबार, तो ये हो गया आपका मालाबार। केरल से ऊपर कर्नाटक और मध्य प्रदेश वाला जो कोस्ट रहता है जिसको कहा जाता है कोंकण, याद रखना कोंकण। कोरोमंडल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास वाला जो कोस्ट है को तट कहा जाता है, और उड़ीसा वाला जो यहाँ पर है, उड़ीसा वाला के पास है नॉर्थन सरकार, नॉर्थन सरकार। हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे एंग्लो मैसूर वार में, ठीक है ना। ये कौन सा है, तो आपको पता होनी चाहिए कि भैया कौन कौन आपका हो गया, कहाँ कौन कौन हो गया आपका, गोवा वाला क्षेत्र में, नॉर्थन सरकार आपका क्या हो गया, उड़ीसा वाला क्षेत्र में, क्लियर है। मलबार हो गया केरल वाला क्षेत्र में, और कोरोमंडल पूछा है तो इसका आंसर कोरोमंडल। कुछ क्वेश्चन इजी भी आप लोग के लिए मैं सेट किया हूं। Which of the following pairs of the tribe and state is not correct? अभी हम बताए थे, भील गुजरात में थोड़ी हो गया, भील जो जनजाति है ये मध्य प्रदेश में है, एक साइड जनजाति है दूसरे साइड राज्य है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कोटा जो जनजाति है ये तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। गड्डी जनजाति है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। टोडा जनजाति है, टोडा जनजाति है, देखो यहां पर 2 आंसर बन जाता है। टोडा जनजाति है ये आपका तमिलनाडु में, और भील जनजाति मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में भी पाया जाता है। तो बेस्ट यूपीएससी क्या कहता है कि हमेशा अब बेस्ट ऑप्शन चूज करिए। तो यहां पर आपका भील को पता है ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन गुजरात में पाया जाता है। जैसे संथाल बोलते तो अधिकांश पाया जाता है झारखंड में, लेकिन झारखंड नहीं है तो उड़ीसा आपको लेना पड़ेगा। तो टोडा केरल में नहीं पाया जाता है, तमिलनाडु में, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, लेकिन ये गलत नहीं है। अगर जो ये नहीं रहता तो इसको, तो सही इसका आंसर क्या होगा, गलत पूछा है, नॉट गलत, गलत वाला पूछा है, तो गलत इसका होगा टोडा वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा रिवर इज एग्जाम्पल ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सीधे एक सेंटेंस आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, और ये आप लोग को पढ़ाए होंगे भी,
इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर है अनएक्सपेक्टेड ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब बहाव। मतलब है कि ये जो बना था नदी, ये नदी जो बना है, ये याद रखिएगा एग्जिस्टेड बिफोर हिमालय, यानी गंगा नदी हिमालय से पहले ही का प्रवाह था, ये कहता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर ये सही है। ठीक है ना। ये और दूसरा क्या है, ये अपना ओरिजिनल पोजीशन, ज्यादा ही सब रास्ता नहीं बदलती है, यानी मेंटेन ओरिजिनल स्ट्रीम, यानी रास्ता भी नहीं बदलती है। ठीक है ना। तो ये है, इस प्रकार से आपका एक दो क्वेश्चन और रह गया है। और एक चीज और गंगा के बारे में कोई पूछे तो डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न भी इसका है। तो एक और लिख लीजिए, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। इसका मतलब होता है कि कई इस नदियां में कई नदियां सहायक नदियां हैं, एक जाल जैसा एकदम बिछ जाती है नदी को, अगर जो देखिएगा ऊपर से तो जाल जैसा, इसमें कई नदियां हैं, यानी कई इसकी सहायक नदियां हैं। पहला ये हो गया जो जाल जैसा बिछ जाता है, ये अपना रास्ता नहीं बदलती, इसलिए आप देखिएगा गंगा से कभी बाढ़ ना के बराबर आता, ओवरफ्लो से होता है, रास्ता नहीं बदलती है। इसका जो निर्माण हुआ था, इसका मतलब है एंटेक्डेंट ड्रेनेज। इसका मतलब होता है कि वहां पर जो भूभाग है उससे पहले इसका प्रवाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टास। डेल्टास होता है कि जब नदियां मिलने लगती है सागर या खाड़ी में ना, तो आसपास के जो दलदली जमीन होता है, जैसे सुंदरबन डेल्टा, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, जब दोनों मिल जाती है बांग्लादेश में, और दोनों मिलने के बाद जब कई छोटे छोटे प्रवाह में बदलती है, पहले मिलती है फिर कई छोटे छोटे प्रवाह में बदलती है, तो उन प्रवाह के बीच में, उन बहाव के बीच में जो छोटे छोटे भूमि का टुकड़ा दलदली रहती है, हरा भरा हमेशा रहता है क्योंकि पानी है, दलदली जमीन है, तो उस एरिया को डेल्टा कहा जाता है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो हमारा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में पड़ता है। तो वेस्टर्न घाट में डेल्टा नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब नदियां वहां से निकलती है तो वेस्टर्न घाट का जो एक्सपेंशन है वो पतला और रॉक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, दे फ्लो रैपिड थ्रू शॉर्ट रूट, बिल्कुल शॉर्ट रूट में फॉलो करती है, और रॉक चट्टानों से छोटा सा लुवियल सॉइल है और डायरेक्ट सागर में हिल जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और एक दूसरे को ये क्या करता है, एक्सप्लेन भी करता है, याद रखिएगा, भी एक दूसरे को क्या करता है, एक्सप्लेन भी करता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, थ्रू रिफ्ट वैली, विच रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली और फॉल्ट थ्रू नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, कृष्णा। सबको ये होगा कि सर रिफ्ट वैली है क्या। देखो मैं लिख देता हूं, रिफ्ट वैली मतलब होता है ए लो रीजियन एरिया forms due to tectonic plate apart। जब हमको पता है कि पूरा पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेट पे है, तो जब टेक्टोनिक प्लेट अलग होती है, पार्ट माने अलग होती है, तो दो भूभाग के बीच में या गहरा क्षेत्र बन जाता है, उसी को कहते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, वैली तो पता है कि दो माउंटेन के बीच में जो रीजन है उसे वैली कहते हैं, जैसे कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, मसूरू हो गया, मतलब दो पहाड़ियों के बीच में जो जगह उसको वैली कहते हैं। रिफ्ट मतलब जब टेक्टोनिक प्लेट अलग होता है तो वहां पर बन जाता है। तो ये रिफ्ट पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो दो उछली भूभाग पर्वत है जिसके बीच से बहता है। तो याद रखिएगा, ना केवल नर्मदा बहता है, नर्मदा भी बहता है, माही भी बहता है, याद रखिएगा, ताप्ती भी बहता है यहाँ पर, ठीक है ना, माही, ताप्ती, नर्मदा, ठीक है। तो ये सब नदियां हैं जो खास करके
पश्चिम की ओर प्रवाहित है और रिफ्ट वैली से प्रवाहित करती है, तो ये इसका आंसर हो गया। ब्रह्मपुत्रा, गंगा, कृष्णा ये सब तो पैलान प्लेन से बहती है, यानी मैदानी क्षेत्र से बहती है और डेल्टा भी बनाती है, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। आगे कल का जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में है, यानी कल का जो टॉपिक है, कल का जो टॉपिक है याद रखिएगा, आपसे बारे में पूछा जा सकता है। क्या आपको पूछा? मिनरल्स, क्लाइमेट, और कौन कौन सा टॉपिक रह गया? एग्रीकल्चर, जितना भी इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक छूटा वो कल सब हो जाएगा, ठीक है। तो कल आप लोग इतना टॉपिक पूरा पढ़ के आइए और सभी लोग टेस्ट दीजिए। जो लोग टेस्ट नहीं देते हैं, ग्रुप में मैं पीडीएफ भेजता हूं डिस्कशन का भी और टेस्ट का भी। टेस्ट वाला निकलवाइए, पहले टेस्ट दीजिए तब डिस्कशन को देखिए, ठीक है ना, देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद एक बार सभी को। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी से हो रही होगी। आप मेरे कंटेंट और मेरे जो रिवीजन सीरीज से खुश होंगे। मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था 15 दिन लेट लाया हूं, लेकिन लाया हूं, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद, जय हिंद मेरे छोटे भाई।